हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम सबको बताने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये जो सामाजिक विज्ञान जो आता है ये बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अब क्लास 7 है ना, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इतिहास। इति इतिहास जो ये हमारा हो गया दोस्तों, इसमें से जो अध्याय नंबर 3, आइए मैं पहले आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हो गया, वर्ष 2024-25 वाला है, जो कि मध्य प्रदेश साक्षरता केंद्र के भोपाल के द्वारा यह तैयार किया गया है। और इसमें से मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 जिसका नाम यहाँ पे बताया कि दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इसका संपूर्ण अर्थ इस वीडियो में बताया जाएगा। धन आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इसका संपूर्ण हल मैं बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं क्या है, बिल्कुल नई किताब का यह पीडीएफ आपके लिए बनाया गया स्पेशल। यहाँ पर 2024-25 वाला है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खराज नामक कर संबंधित था क्या? क्या संबंधित था? तो यहाँ पर देखते हैं हमारा ऑप्शन। ऑप्शन में दिया है कि घरों से, मवेशियों से, कृषि से या फिर व्यापार से। तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों, हमारा कृषि से संबंधित था। किससे? तो हमारा कृषि से। आइए अब आगे देखिए। प्रश्न 2 में देखिए पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तु इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? किस इतिहासकार ने कहा था दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन क्या है? इबन तुता, अभी जियाउद्दीन वर्नी, फख ए मुद ऑप्शन नंबर सी में कहा है कि फख ए मुदब्बिर, मिनहाज ए सिराज। तो ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं मिनहाज ए सिराज, यही हो जाएगा बिल्कुल सही। डी नंबर में आपको टिक लगाना। आइए प्रश्न क्रमांक 3 में कहा है कि भारत आने आने वाले यात्री इवन टूटा का संबंध किस देश से था? कौन सा देश से? अमेरिका, अफ्रीका, ईरान या फिर चीन? तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों अफ्रीका है। क्या है? तो ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है। ये कि इस देश से संबंधित था। प्रश्न 4 में कहा है कि मध्यकाल में रानी रानी दीदा द्वारा शासित क्षेत्र था। क्या है? शासित क्षेत्र था। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? कश्मीर है या फिर वारंगल है या फिर दिल्ली है या फिर गढ़ंग गढ़कंटका। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा कश्मीर था, जो कि वो मध्यकाल में रानी रानी दिद्यता द्वारा शासित क्षेत्र था, ठीक है, कश्मीर। नंबर 5 में कहा है कि मोरक्को। कहा है दोस्तों यहाँ पर कि मोरक्को यात्री एवं तूता ने बतलाया कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे? क्या भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे? ऑप्शन चट्टानी, उबड़ खाबड़ पहाड़ी, बांस के झुरमुटों में या फिर मैदानों में या फिर मैदानी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं यही सही रहेगा, मैदानी में वह भारत में सरदार रहते थे, मैदानी बनाकर। चलिए आगे आप देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है? रिक्त स्थान को पूर्ति करके आपको सही शब्द इसमें भरिएगा, ठीक है। जैसे जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको भर लेना है। यहाँ पर जो आपको हाईलाइट करके दिखाएगा जो शब्द है वही इसका उत्तर होगा। क्या है? तुगलक वंश के बाद यहाँ पर भरना आपको दिल्ली, और यहाँ पर क्या भरना? आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। दिल्ली का दिल्ली में सर्वप्रथम यहाँ पर क्या होना आपको? राजपूत। क्या होना है? राजपूत वंश ने राजधानी स्थापित की थी। प्रश्न क्रमांक 3 में फिर देखिए क्या है? तोमरों और चौहानों के काल में यहाँ पर भरना है आपको दोस्तों देहली बाल। क्या होना है? देहली बाल सिख प्रचलन राज्यकाल में थे। क्या थे? राज्यकाल में यह थे। अब नंबर डी में हमसे कहा है कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व कर करना इकट्ठों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, यह मुक्ति का मुख्य कार्य था। किसका दोस्तों? यह जो था दोस्तों मुक्ति का मुख्य कार्य। आइए
ई में फिर हमसे कहा गया है, ई में क्वेश्चन में कि अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। किसका? तो शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को। अब इसी तरह से आगे देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमसे कहा गया है प्रश्न क्रमांक 7। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से थोड़ा देखना है, कहा है दिल्ली, 1 मिनट रुकिएगा। दिल्ली, क्या दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें हम जानकारी किन साधनों से होती है, किन साधनों से प्राप्त होती है? तो उत्तर लिखना है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से प्राप्त होती है। आइए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। यहाँ पर क्या है? रजिया। दोस्तों यहाँ पर क्या है? रजिया। रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? रजिया जो था दोस्तों, वो योग्य होते हुए भी सुल्तान के पद से। उत्तर, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया के योग्य होने पर भी दरबारी जान उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया हटा दिया गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 में कहा गया है दिल्ली। यहाँ पर कहा है दोस्तों हमारा कि दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलाम को क्यों खरीदा जाता था? तो उत्तर है कि दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इसीलिए गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। किसके लिए दोस्तों? तो सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो वही प्रश्न क्रमांक 9 का यह कंप्लीट उत्तर है। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह से यहाँ पे बिल्कुल दिखाई देता होगा। पीडीएफ का एक फायदा होता है कि आपको राइटिंग में कहीं पर कोई दिक्कत होता ही नहीं, बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देता है। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में, कहा है कि मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? कौन सा तरीका था? आइए इसका उत्तर लिखना कि मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति लोगों नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकार नियुक्त किए जाते थे। क्या थी दोस्तों? तो नियुक्त जो था वो उसे किए जाते थे। तो आइए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 11 में आखिरकार पूछा गया था कि शेर शाह, यहाँ पर कहा है कि शेर शाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया? तो आइए इसका उत्तर लिखना है कि शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट यानी कि हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। साम्राज्य को प्रांतों को सरकारों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, तो आइए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग इसी तरह से आगे की ओर देखते हैं।
ये देखिए प्रश्न क्रमांक के बारे में हमसे पूछा गया था कि मुहम्मद, ये मुहम्मद तुगलक द्वारा उच्च उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की वर्णे द्वारा क्यों आलोचना की गई? आखिरकार दोस्तों क्यों आलोचना किया गया था इसके बारे में? तो लिखना है कि मुहम्मद तुगलक द्वारा शराब बनाने एवं बेचने वाला बावर्ची तथा मालियों जो कि निम्न वर्ग के माने जाते थे, इन सभी को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया। इसीलिए वर्णी द्वारा आलोचना की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? तो वर्णी के द्वारा आलोचना की गई। यह प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है, जो कि आप अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 13 में फिर हमसे कहा है कि उलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासन काल में क्या समानताएं थी, वो आपको लिखना है। तो आइए लिखना है कि उलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासन काल में समानताएं निम्नलिखित थी, मतलब बहुत सारे समानता था। इसमें से पहला आप लिखिएगा कि दोनों ने प्रशासनिक राजधानियां स्थानांतरित की थी। क्या क्या चीज हुआ था दोस्तों? तो दोनों ने प्रशासनिक प्रशासनिक राजधानियां स्थानांतरित की। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? दोनों ने सैन्य व्यय में वृद्धि की। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। कौन? ये उलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक। ये दोनों में बहुत सारे समानताएं थी। और भी मैं यहाँ पर 3 ही समानताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 3, ताकि इतना भर लिखेंगे ताकि आपको ध्यान में भी रहे और याद भी रह सके। और इसके साथ दोस्तों आपको समझना भी अनिवार्य होता है। आइए अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 में कहा है कि उलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको कौन सी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है और क्यों? आखिरकार लगती है तो क्यों लगती है वो भी बताना है ना। तो लिखना है कि उलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश द्वारा उसने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। करों की अधिकता के कारण उलाउद्दीन के काल में कृषि कार्य प्रभावित हुआ। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। उलाउद्दीन ने सैनिकों का एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। हमें यह व्यवस्था महत्वपूर्ण लगी। आखिरकार दोस्तों में कहा था कि उलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो आप फिर कहा कि आपको कौन सी व्यवस्था महत्वपूर्ण लगी, तो आप ये वाला व्यवस्था लिख लीजिएगा कि ये व्यवस्था जो था ना दोस्तों वो काफी इम्पोर्टेंट और अच्छी थी, इसीलिए हमको अच्छा लगा। तो आप ये वाला नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कहा है कि मंगोल, दोस्तों यहाँ पर कहा है कि मंगोल विजय हेतु उलाउद्दीन खिलजी भी मुहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया है? कौन सा बात है दोस्तों जिस पर बल दिया गया था? तो लिखना कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी, जहां उलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। वहां मुहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। आइए क्या है दोस्तों अब आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कहा गया, यहाँ पर जरा ध्यान से आपको देखना है शेरशाह। दोस्तों यहाँ पर कहा कि शेरशाह सूरी की राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। ये शेरशाह सूरी थे, इनके राज का विस्तार कितना था इनके बारे में आपको बताना है। तो आइए लिखना है शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और
परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इनके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। फिर आगे लिखना है कि शेर शाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। साम्राज्यों को प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में वह विभाजित कर दिया था। कौन? यह शेरशाह सूरी का यह उनके राज का विस्तार था। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने इस अध्याय नंबर जो 3 था, ये अध्याय नंबर 3 इसका संपूर्ण हल मैं आपको बता चुका हूँ और मैं आपको पीडीएफ के द्वारा बताया था, ताकि आपके पास क्लियर है। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी मेरे साथ एंड तक बने रहे। धन्यवाद।